तो तुम हो जिसने सिद्रा की जान अज़ाब की हुई है। और तुम हो वो जिसने मेरी बहन की जिंदगी खराब की है। सिद्रा टमाटर दो। खेलो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? पानी लेने आई थी, आपने टमाटर मांगे तो दे दिया। कोई और काम है? हाँ, तुम जाओगी कब यहाँ से? इरादा तो यही था कि आज से चली जाऊं। लेकिन मेरी ना एक आदत है, अगर मुझे एक ही काम बार बार कहा जाए तो फिर मैं वो नहीं करती। मैं और मेरी अम्मी यहाँ से चले गए थे क्योंकि हम मेरे बाप का घर खराब नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब जब आप मुझसे ऐसे बात कर रही हैं तब तो कहीं नहीं जाऊंगी। सोचें, अगर अब्बू को पता चल गया कि हम आपकी वजह से गए थे, फिर इस घर में आपका भी आखिरी दिन होगा। इसी तरह का क्या होगा फिर? ये लड़की तो बिल्कुल मेरे हवासों पे सवार हो गई। कबीर के अंदाज भी बेटी को देखकर बिल्कुल ही बदल गए। सिद्रा का क्या हाल करेगा? मैं सिद्रा की जल्दी से शादी कर देती। जी जी, अरमान आता है तो मैं उसे बताती हूँ। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। लेकिन तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मैकेनिक के पास। क्यों, सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। सुबह ठीक थी, शाम को टायर बर्स्ट हो गया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? सब खैर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ की दुआएं हैं ना मेरे साथ। आप किससे बात कर रही थी? हाँ, वो तुम्हारी दादी जान का फोन आया था, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। क्या कह रही थी? वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर पोते के लिए जर्मनी में लड़कियां देख रही हैं ताकि तुम्हारी जल्दी से शादी करवा दी जाए। मना कर दिया ना आपने? क्या कह के मना करती? आप जानती हैं ना हमें, 7 साल की उम्र से मैंने एक ही ख्वाब देखा, एक ही शख्स को सोचा। ये भी तो हकीकत है ना कि ख्वाबों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। और जिसकी तुम बात कर रहे हो वो तो तुम्हें कसूरवार मानती है। माना सच्चाई तुम और मैं जानते हैं, लेकिन तारा के वादे के बाद हम राहा को बता भी तो नहीं सकते। अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता उसे। राहा मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरी तकदीर से भी जुड़ी है। और अगर उसने तुम्हारी तकदीर बनने से इनकार कर दिया, तब क्या तब भी सारी जिंदगी उसका इंतजार करोगे? अगर वो मेरी किस्मत में हुई ना अम्मी, तो मुझे मिल के रहेगी, चाहे फिर कोई भी लाख कोशिशें कर ले हमारे दरमियान आने की। माँ हूं तुम्हारी मैं, इसलिए तुम्हारे लिए दुआ भी करती हूँ। लेकिन बेटा डर भी लगता है, कहीं मेरी ये दुआ रद्द हो गई तो? दुआ अगर कबूलियत की नीयत के साथ की जाए ना अम्मी, तो रद्द होने का खौफ खत्म हो जाता है। आप बस दुआ करें, दुआ अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी। क्योंकि मोहब्बत जब दुआ बन जाती है ना, तो खुदा इंसान को खाली हाथ नहीं लौटने देता। आमीन। मेरे बेटे को खाली हाथ मत लौटाना।
अभी घर जाके क्या करेंगे आप? अगर अम्मी होती तो उन्हें बताती अपने दिन के बारे में। जमाना हर एक निकला है अपना बेगाना। काश माँ आप होती तो मैं आपसे गले लगकर सब कुछ भूल जाती। जब आप नहीं थी तो नाना थे, आप आई तो नाना चले गए, लेकिन अब आप भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं जिसके करीब आती हूँ मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है? अरमान वो भी तो ऐसे खामोश हो गया है। क्यों आकर वो मुझसे नहीं कहता कि उसने कुछ नहीं किया? वो खुद को बेगुनाह क्यों नहीं कहता, बताता क्यों नहीं है? तुम मुझसे इतने बेखबर कैसे हो सकते हो अरमान? मैं तुम्हारे दिल से निकल गई हूँ क्या? मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। इतनी कीमती चीज को अगर फालतू कहेंगे तो बेवकूफी हुई ना। मैं कीमती हूँ। सबसे कीमती। हर दिन गिला है असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है मेरी सर्वेलेंस करने का। मैं तुम्हें कहा था ना जब तक तुम्हारे पास सबूत मत हो मत आना। मेरे पास सब कुछ है, आपको सब बता दूंगा। पाई सजाएं क्या पूछूं खुदा से